बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। देखिए, हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछले चैप्टर जो 3 चैप्टर्स थे वो हमने सारे पढ़ किए हुए हैं विद एक्सरसाइज, फिर इनका अलग एक बाकायदा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मतलब हम 10th की सारी केमिस्ट्री करने वाले हैं विद टॉपिक्स। बस आपने सिर्फ करना है कि आपने तवज्जो देनी है और बाकी समझाने का काम हमारा। अच्छा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन किस तरह के केमिकल रिएक्शंस करते हैं एंड व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली ना, तो देखिए गारंटी हम आपको देते हैं कि आपको इस टॉपिक को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फिर टीचर को समझाओगे कि सर देखिए हम करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि रिएक्शंस किस तरह होते हैं। मतलब ये बात कह दीजिए, लेकिन अपने रिस्क पर। अगर 2-3 थप्पड़ पड़ गए तो फिर हमें ना कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि भैया हमने तो आपकी बात मानी थी, टीचर को बता दिया था इस तरह कि हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन और साथ में हमने 2-3 थप्पड़ पड़े। फिर मतलब रिस्पेक्टफुल वे में कह दें कि सर हमें आता है, हमने पढ़ा है किसी अच्छे से टीचर से, हम ये अच्छे टीचर हैं। अच्छा, अल्कीन्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन। अब इसकी वजह यह है कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं अल्कीन में, इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। अल्कीन्स के दरमियान कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। इसको अगर हम देखें ना ऑर्बिटल्स के में, जब हम इसे स्टडी करेंगे, आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि ऑर्बिटल क्या है। ये ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप हुए हैं, इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। जबकि जो पाई बॉन्ड्स के ऑर्बिटल होते हैं ना, ये पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इसमें, तो इनको तोड़ना आसान होता है। मतलब एक ने एक दूसरे के साथ को इस तरह पकड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, और दूसरे ने एक दूसरे को इस तरह पकड़ा हुआ है। इसको तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, इसे हम आसानी से तोड़ के एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। कार्बन के डबल बॉन्ड के इजीली ब्रेक होने की वजह से जो अल्कीन्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स। अब इनमें रिएक्शंस किस तरह के होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है अल्कीन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्वालिटी ये है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे कैन गो अंडर एडिशन रिएक्शन। जो अल्केन्स हो गए, जो अल्कीन्स, इट इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस हमारे पास एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें किस किस तरह के रिएक्शन होते हैं। तो इसमें हम 4 रिएक्शन बेसिकली पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन, एक हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन, और चौथा हम पढ़ेंगे द ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये 4 रिएक्शन हम इसमें करने वाले हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल पे आते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। Hydrogenation means addition of hydrogen. Hydrogenation is the addition of hydrogen. Addition of hydrogen is called hydrogenation of alkene. जब हम हाइड्रोजन के अल्कीन्स के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। देखिए, नाम को देखिए, हाइड्रोजन and addition is for addition. Hydrogenation means the addition of hydrogen. होगा इसमें ये कि अल्कीन्स के साथ हम हाइड्रोजन को ट्रीट कर लेंगे,
कैटलिस्ट हम प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, निकल भी यूज़ कर सकते हैं। प्लैटिनम यूज़ करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, निकल यूज़ करेंगे तो हमें 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। अब हमारे पास एज रिजल्ट हमारे पास अल्केन्स बनेगा। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको ईथीन की। लेट्स सपोज ये ईथीन है विच इज़ एन अल्कीन, इसके साथ हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि निकल को अगर एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे तो 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसे देंगे। ये H2 है तो H2 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एक हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, ये एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो गया, इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो है ये इन दो कार्बन के दरमियान ये एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। एज रिजल्ट हमारे पास CH3 बनेगा। सो हमने अल्कीन से अल्केन को प्रिपेयर किया, हमने ईथीन से ईथेन प्रिपेयर किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं ना, वो ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसकी हाइड्रोजिनेशन करके, वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन करके हम ये जो वनस्पति घी है ना ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इसका एक इंडस्ट्रियल यूज हो गया। इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं विच इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स के साथ हम हेलोजन्स भी ऐड कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल भी काफ़ी आसान है। हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ ली, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के साथ हम हेलोजन्स किस तरह ट्रीट करेंगे? देखें, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, नाम को देख लेना हेलोजन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन of halogens. Addition of halogens to alkene will produce alkyl halides. देखिए, let's suppose ये एक अल्कीन है, सही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हमने हेलोजन को ट्रीट किया। लेट्स सपोज X2, हेलोजन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, सो X2 ये हमारे पास एक हेलोजन है। एक द रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और X एंड X, ये बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान, ये कोई बॉन्ड टूट जाएगा, ये X2 है तो ये एक X इस कार्बन के साथ और एक X इस कार्बन के साथ मिलके ये बना लेगा। इसकी जो अगर मेन एग्जांपल मैं आपको दूं ना, कॉमन एग्जांपल, इट इज़ अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने इससे पिछला जो चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो लास्ट वाला टॉपिक था टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप्स, उस वाले टॉपिक्स में हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था। देखिए, होगा इसमें ये कि ब्रोमीन वाटर हमारे पास, ब्रोमीन को हमने वाटर में डाला हुआ होता है, हम ब्रोमीन वाटर बना लेते हैं एंड ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर होता है इसका। दूसरी तरफ हमने अल्कीन को इनर्ट सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसमें डाला हुआ होता है। सो ये हमारे पास एक बॉटल है अल्कीन्स इन इनर्ट सॉल्वेंट्स का, सही है, सच अल्कीन को हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाला हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन वाटर है विच इज़ अ रेड ब्राउन इन कलर। अब ब्रोमीन वाटर को हम इसमें डाल लेते हैं, ये जो अल्कीन्स इन इनर सॉल्वेंट्स हैं, अल्कीन्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सॉल्वेंट है इसमें हम ब्रोमीन वाटर को डाल लेते हैं। अब ब्रोमीन वाटर अपना कलर रेड ब्राउन से चेंज कर लेगा। यहाँ पर ब्रोमीन वाटर का कलर हमारे पास रेड ब्राउन था, जब हमने इसे इनर्ट सॉल्वेंट ऑफ अल्कीन्स में डाला तो इसका कलर चेंज हुआ, ये कंप्लीटली कलरलेस हो गया, इसने अपना कलर डिस्चार्ज किया। सो इससे हमें पता चला कि इस जो अल्कीन्स हैं इसका डबल बॉन्ड टूट गया और हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड की बजाय कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया। ये सारा मैंने हवाई किस्सा किया, अब आपको ये लिख के देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या है? रेड ब्राउन है, सही है। इसको हमने डाल दिया अल्कीन्स, इसको हमने मिक्स कर दिया अल्कीन्स विच इज इन अल्कीन्स इन इनर्ट सॉल्वेंट्स सच एज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड।
इसमें हमने इसे डाल लिया, हमारे पास ये एज ए रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये होगा कि हमारे पास ये जो ब्रोमीन है ना विल डिस्चार्ज इट्स कलर। ब्रोमीन अपना कलर डिस्चार्ज कर लेगा और ब्रोमीन हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। देखिए इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना तो इसमें होता ये है कि लेट सपोज ये ईथीन है, इसमें हमने ब्रोमीन को डाल दिया, ब्रोमीन वाटर को डाल दिया, तो ये ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इसके साथ मिल जाएगा और दूसरा ब्रोमीन इसके साथ मिल जाएगा, हमारे पास CH2 CH2 Br एंड Br बन जाएगा। सो हमारे पास क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास बन गए, इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इनके डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक एक जो हेलोजन एटम है वो इनके साथ अटैच हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अच्छा अब आते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन पर। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रो इस ये बहुत सिंपल है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। Hydrohalogenation means the addition of hydrogen and halogen. Hydrogen addition of hydrogen and halogens to alkene is called hydrohalogenation of alkene. इसमें इस तरह होता है कि अल्कीन्स को सच एज ईथीन हो गया CH2, इसमें होता है कि ये जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड HCHX, हाइड्रोजन हेलाइड्स जो होते हैं HX, जो हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोजन जब ग्रुप हेलोजन वाले ग्रुप के साथ मिलता है, ये हाइड्रोजन है और ये एक्स हेलोजन वाले ग्रुप को शो कर रहा है। यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये अल्कीन जब हमारे पास इस हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हेलोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया है तो H2 की जगह हमारे पास CH3 बनेगा और ये CH2 पहले से था तो इसके साथ हेलोजन अटैच हुआ है तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल हेलाइड्स RX। ये इथाइल ग्रुप है और इसके साथ ये एक्स हेलोजन को शो कर रहा है, सो इट इज अल्काइल हेलाइड्स। हमारे पास हुआ क्या है हाइड्रोहेलोजिनेशन में हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड्स हमारे पास अल्कीन्स के साथ इन्होंने रिएक्ट किया है, एक इनके दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये टूट गया है, सही है। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया है और हेलोजन इसके साथ मिल गया है, हमारे पास एज ए रिजल्ट CH3 CH2X बना है विच इज अल्काइल हेलाइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन से हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं। देखिए 3 रिएक्शंस हमने पढ़ लिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स से हमारे पास अल्केन्स बनते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स से हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स से भी हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं। लेकिन जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स है इसमें जो अल्काइल हेलाइड्स बनेंगे वो दो हेलोजन एटम हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच हुए होंगे, जबकि हाइड्रोहेलोजिनेशन में हमारे पास एक हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा, जबकि इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके दूसरे एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। आई होप मैंने ये तीनों रिएक्शन आपको क्लियर कर दिए होंगे। अच्छा अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, इसका पिंक कलर होता है KMnO4 का। इसमें होता है कि ये जो अल्कीन्स हैं ये डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास ग्लाइकोल बना लेते हैं। जो अल्कीन्स होते हैं अल्कीन्स, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट KMnO4।
अल्कीन विल रिएक्ट विद डाइल्यूट KMnO4 एंड विल प्रोड्यूस, इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास ग्लाइकोल बेसिकली देता है, ग्लाइकोल। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ग्लाइकोल किस तरह देता है। देखिए इसके अगर रिएक्शन में पूरा का पूरा आपको दूं ना, तो ये अल्कीन्स हमारे पास KMnO4 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेट्स सपोज 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट अमाउंट में है तो इसके 3 मोल्स होंगे, तो इसके हम 2 मोल्स लेंगे 2 KMnO4, साथ ही साथ हम वाटर लेंगे H2O 4H2O लेंगे। अच्छा, हमारे पास एज रिजल्ट जो बनेगा ना, इस अल्कीन से हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा OH, इसके साथ भी OH। ये 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। सो हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा और ये पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये हमारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट्स पिंक कलर विल डिसअपियर। ये जो KMnO4 है इसका कलर पिंक था, सो इट्स पिंक कलर विल डिसअपियर। समझ रहे हो हुआ क्या है? यहां पे हमने ऑक्सीडेशन KMnO4 की ऑक्सीडेशन की, ये CH3 ये जो अल्कीन्स हैं इनको हमने KMnO4 के साथ रिएक्ट किया वाटर के प्रेजेंस में। हुआ ये कि ये जो अल्कीन्स हैं ये हमारे पास ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो गए। अब KMnO4 का पिंक सोल्यूशन था, पिंक होते हैं ये। अब KMnO4 पिंक होता है लेकिन इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। वजह ये होगी कि ये जो KMnO4 है ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिएक्शन अगर हम बैलेंस कर लेना तो इसको इसके साथ भी हम 2 लिख लेंगे और इसके साथ भी हम 2 लिख लेंगे, रिएक्शन इसका बैलेंस हो गया। सही है। सो आपने ये याद रखना है कि जब हम अल्कीन्स का रिएक्शन करते हैं KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा, साथ ही साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो इसका अगर आप रिएक्शन मतलब बैलेंस ना भी करें लेकिन प्रोडक्ट आप याद कर लें कि इनसे ये प्रोडक्ट बनेंगे। आई होप आपको इनके रिएक्शंस की समझ आ गई होगी। दोबारा समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हमने पढ़े, हमने इसमें ये पढ़ा कि इसके पास डबल बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक हो सकता है, इसलिए दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स। फिर हमने इसकी पढ़ी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन, हमने हाइड्रोजन को अल्कीन्स के साथ ऐड किया, हमारे पास प्रोडक्ट में अल्केन बना। फिर हमने पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हमने हेलोजन को अल्कीन्स के साथ ऐड किया, हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बना। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हमने इसमें अल्कीन्स को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास प्रोडक्ट में अल्काइल हैलाइड्स बना। इस वाले अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास 2 हेलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होंगे, जबकि इस वाले अल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के केस में हमारे पास एक ही हेलोजन इस कार्बन के साथ एटम अटैच होगा, जबकि इसका ये जो हाइड्रोजन है वो इसके इस करस्पॉन्डिंग कार्बन के साथ अटैच होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 जब हम अल्कीन्स की करते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है। बेसिकली रिएक्शन कुछ यूँ होता है कि हम अल्कीन्स को KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करवा लेते हैं, हमारे पास ग्लाइकोल मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आई होप मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट A to Z बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। अभी भी समझ नहीं आया मैं किस लिए हूँ, आपकी खिदमत ही के लिए तो हूँ ना। बस आखिर में यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।